आज अनमोल भक्ति खजाना चैनल के माध्यम से आप उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण कर पाएंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, एक बार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद हो रहा है। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे कि प्रभु, आप बताते हैं कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सहस्त्रों यज्ञों के समान मात्र एक व्रत से फल मिलता है, तो कृपा करके मुझे विस्तार से इसके बारे में बताइए। भगवान कृष्ण ने बताया कि देखो, इस एकादशी का व्रत, सबसे पहली बात तो जो भी नए साधक एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे उत्तम एकादशी है, क्योंकि यहाँ से एकादशी माता प्रकट होती है, जैसा कि नाम है उत्पन्ना। तो इसकी कथा में बता रहे हैं, सतयुग की बात है। मुर नाम का एक दैत्य, बहुत मायावी, बड़ा बलशाली राक्षस हुआ करता था, और इस मूर्ख ने इतना आतंक किया कि अग्नि, वायु, इंद्र, सभी देवताओं को इसने पराजित कर दिया। बड़ी त्राही मचा रखी थी इसने। तो सभी देव इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि ब्रह्मा जी, कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने इनको शिव जी के पास भेजा। तो शिव जी के पास भी जाकर इन्होंने प्रार्थना करी। तो शिव जी ने इनको कहा है, देखो, सभी भक्तों के दुखों को हरण करने वाले विष्णु भगवान ही इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं, आप उनके पास जाइए। तो सभी देवता इंद्र सहित क्षीर सागर में पहुंचते हैं, जहां विष्णु भगवान शैया पर विराजमान थे। जाकर प्रणाम किया, अभिवादन हुआ, कैसे आना हुआ। तब इन्होंने बताया कि एक मूल नाम का दैत्य है, और ये पीछे ब्राह्मण कुल में देवताओं के बड़े विरोधी का पुत्र है, और इस तरह से इसने त्राही मचा रखी है। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने भक्तों की पीड़ा सुनी, उसी समय वो व्याकुल हो गए, और उन्होंने देवताओं को इसकी नगरी, जो मुर्की नगरी थी चंद्रावती नगरी पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। और विष्णु भगवान के जो है ना, सबसे आगे हैं, और सेना लेके चंद्रावती पर आक्रमण करने चल दिए। अब मोरे जो था, ये मायावी था, बहुत बलशाली था। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के साथ मुर का युद्ध होता है, और ये हजारों वर्ष तक चलता है, लेकिन मुर पराजित नहीं होया, मुर नहीं मारा गया। आखिर में क्या होता है, एक बार कि विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं युद्ध के मैदान से, और एक बद्री का आश्रम में पहुंच जाते हैं। बद्री का आश्रम में एक जो है गुफा है, और गुफा जो एक ऐसी है कि वो 12 योजन लंबी गुफा है। उसका एक ही द्वार है। तो प्रभु वहां जाकर विश्राम करने लग जाते हैं। अब ये मूर पीछे पीछे प्रभु को ढूंढता हुआ गुफा में पहुंच जाता है, और गुफा में जाने के बाद इसने देखा कि वो निद्रावस्था में है। तो उन पर प्रहार करने के लिए जैसे ही तैयार होता है, प्रभु विष्णु भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति के रूप में कन्या प्रकट होती है, और कन्या इसको ललकारती है। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी वो। फिर उस कन्या की ललकार को इसने इग्नोर नहीं किया। मुर कन्या से युद्ध करने लग जाता है, और कन्या इसका वध कर देती है। जैसे ही वध किया, इसका सिर धड़ से अलग हुआ। विष्णु भगवान की आंखें खुली, और विष्णु भगवान ने देखा कि मुर को तो
इस कन्या ने मार दिया है। अब भगवान विष्णु उस कन्या से पूछ रहे हैं कि आप कौन। तब उसने बताया, प्रभु मैं तो आपके शरीर से ही शरीर की ही शक्ति हूं। भगवान बड़े खुश हुए, भगवान ने इसको वर मांगने को कहा। अब ये कन्या कहती है कि प्रभु आज कृष्ण पक्ष का 11वां दिन है। आज के दिन जो भी आपकी पूजा व्रत करके करेगा उसके सभी पाप खत्म हो जाएं, मैं ये वर मांगती हूँ। भगवान बहुत खुश हो गए और भगवान ने इस कन्या का नाम कृष्ण पक्ष के 11वें दिन जो पैदा हुई है एकादशी माता रख दिया। और फिर भगवान ने, विष्णु भगवान ने कह दिया कि जो भी एकादशी के दिन पूर्ण व्रत करेगा या एक समय आहार लेकर व्रत करेगा या पूजन करेगा उसके समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। अब देखिए ये कथा है उत्पन्ना एकादशी की। यहां मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत एक समय फलाहार लेकर भी किया जा सकता है, पूर्ण भी किया जा सकता है। बस एकादशी के दिन अन्न से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जब एकादशी ने सभी के पाप भस्म मात्र एक व्रत से मांगे हैं, तो पाप पुरुष ने, जो सृष्टि में पाप पुरुष है, जब सृष्टि की रचना हुई है तो उसने कहा है कि मैं प्रभु आ जाऊंगा। तो प्रभु ने ये बोला है कि एकादशी के दिन पाप का वास सिर्फ अन्न के अंदर होगा। तो ये एकादशी, उत्पन्ना एकादशी माता की कथा है जो आपने सुनी और मुझे बोलने का अवसर मिला दिया प्रभु ने। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे।